पाकिस्तान की तमाम दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब को हासिल होंगी। पाकिस्तान ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, सऊदी अरब से मुआहदे में कोई खुफिया शराइत नहीं। मुआहदे में खलीजी मुल्कों के लिए दरवाजे खुले हैं। किसी खलीजी मुल्क ने चाहा तो गौर कर सकते हैं। आखिरी बार जौहरी हथियारों का इस्तेमाल हिरोशिमा पर हुआ था। उम्मीद है आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में नहीं हुआ, कई माह लगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा तारीखी करार दे दिया। बोले, सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत अहम थी। अडयाला जेल में बैठा शख्स किस्सा पारीना बन चुका। अवाम तरक्की का नया सफ़र शुरू कर चुके। मरीम नवाज का सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह पर खिताब। कहा, मदीना मुनव्वरा में बानी पीटीआई के चेलों ने जुमले कसे। शहबाज शरीफ को सऊदी धरती पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। पाक सऊदी मुआहदा बड़ी सिफारती कामयाबी है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला है। भारतीय फौजी और गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। भारतीय फौज के दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के मुस्तनद शवाहिद हैं। भारतीय इदारे शिद्दत पसंद नजरियात के ज़ेरे असर हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में मुसल्लह जत्थों की जगह नहीं। भारत अपनी फोर्सेस के नुकसानात माने। भारतीय प्रोपेगेंडा अमन के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा, भारत के मुख्तलिफ ममालिक में दहशत गर्दी के सबूत हैं। पाक सऊदी मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं। मुआहदा खित्ते में अमन सलामती लाएगा। बगराम एयरबेस अमरीका और अफगान हुकूमत का मामला है। हम ज़ल्म खलीलजाद के बयानात का जवाब नहीं देते। बिलावल भुट्टो ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदा खित्ते के लिए अहम करार दे दिया। कहते हैं, भारत को हराने से पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन मुस्तहकम हो गई। भारत हमेशा खेल के साथ सियासत करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, हम कुदरती आफात पर सियासत नहीं करते, मुखालिफिन करते हैं। BISP के तहत मुतासरीन की मदद करें। अब तक आलमी इमदाद की अपील नहीं की गई। इमदाद की अपील न करना बदकिस्मती है। सैलाब चला गया, पीछे तबाही छोड़ गया। पंजाब में सड़कों, घरों और जानवरों के भारी नुकसानात। 2462 किलोमीटर सड़कें सैलाब में बह गईं। हुकूमत का बहाली के लिए 45 अरब का तखमीना। सैलाब मुतासरा किसानों के लिए आबियाना और ज़रूरी इनकम टैक्स ख़त्म करने की तैयारियाँ। 5 अरब 75 करोड़ का पैकेज मिलेगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू। मुतासरा घर मालिकान को 10 लाख रुपए तक इमदाद मिलेगी। पंजाब में सैलाबी पानी तेजी से कम हो रहा है। मोटरवे M5 पर 22 किलोमीटर तक इलाका शदीद मुतासिर हुआ। DGPDA में इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मानसून अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। सैलाब से पंजाब में 123 अफराद जाँ बहक, 47 लाख लोग मुतासिर हुए। 4795 देहात सैलाबी पानी की लपेट में हैं। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले से कंडियारों में हर तरफ तबाही। पानी के दबाव के बाद बिखरी का मरकजी लूप बंद टूट गया। दर्जनों देहात डूबने का खदशा, फसलें तबाह। 2 रोज से गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। गुजरात में तूफानी बारिश, शहर फिर पानी पानी। 1 घंटे की बारिश से गुजरात में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में 2 फुट तक पानी जमा हो गया। पानी घरों और दफातर में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। ईमान मजारी, नईम हैदर पंजोथा और इंतजार हैदर पंजोथा समेत 200 से 250 वकला नामजद। मुकदमा सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार वाजिद गिलानी की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। दहशत गर्दी की दफ़ा शामिल। FIR के मुताबिक वकला रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मना करने पर धावा बोल दिया।
जान से मारने की कोशिश की, गालियां दी। वकला ने पुलिस एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पथराव और लाठीचार्ज से मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। काशगर में सदर आसिफ जरदारी के एजाज़ में इशाया। सिंकियांग के नायब गवर्नर नी जुआंग ने इशाये का एहतमाम किया। सदर आसिफ जरदारी का पुरतपाक मेज़बानी पर इजहार तशक्कुर। कहा, चीनी शहरों की तरक्की मुतासिर कुन है। चीनी अवाम की गर्मजोशी मुस्बत तवानाई देती है। आसिफ जरदारी ने सदर शी जिनपिंग की मुदब्बराना क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर से टेलीफोनिक राब्ता, तिजारती ताल्लुकात और टिकटॉक के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद चीनी सदर ने कहा कि बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। चीन अमेरिका ताल्लुकात बहुत अहम है। अमेरिका को यकतरफा तिजारती पाबंदियां आयद करने से गुरेज करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आइंदा साल के आगाज़ में चीन जाऊंगा। चीनी सदर शी जिनपिंग भी अमेरिका आएंगे। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वापस लेने के बयान पर डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक जवाब। अफगान वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में फ़ौजी वजूद दोबारा कायम नहीं करने देंगे। गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी को अफगान अवाम ने कभी कबूल नहीं किया। फ़ौजी वजूद रखे बगैर अमेरिका और काबुल की बातचीत जारी रहनी चाहिए। काबुल अमेरिका से सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए तैयार है। अमेरिका का भारत को एक और झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। भारत को चाबहार बंदरगाह पर काम करने पर दिया गया इस्तिस्ना खत्म। भारत और ईरान में बंदरगाह का इंतजाम चलाने के लिए 10 साला मुआहदा था। अमेरिकी पाबंदी से बंदरगाह और रेल लिंक मंसूबों पर भारत के अरबों डॉलर दांव पर लगने का इम्कान। अमेरिकी सदर की एक बार फिर लंदन के मेयर पर शदीद तनकीद। ट्रंप ने सादिक खान को दुनिया के बदतरीन मेयर्स में से एक करार दे दिया। ट्रंप ने सादिक खान को इमिग्रेशन के हवाले से भी आफत करार दिया। कहा कि सादिक खान शाही ज़ियाफत में आना चाहते थे, लेकिन मेरे कहने पर उन्हें मदऊ नहीं किया गया। कतर की सालिसी काम कर गई। अफगान तालिबान ने बरतानवी जोड़े को रिहा कर दिया। तालिबान की कैद में 8 माह गुजारने के बाद बरतानवी जोड़े को बिलाखिर रिहा कर दिया गया। जोड़े की रिहाई कतर की कामयाब सालिसी के बाद अमल में आई। रिहाई के बाद जोड़े को दोहा मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को जनरल असम्बली से खिताब की इजाज़त मिल गई। अक़वाम मुत्तहिदा में वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब की इजाज़त देने की करारदाद मंजूर कर ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा के 145 अरकान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। अमेरिका ने फ़लस्तीनी हुक्काम के वीज़ों पर पाबंदी लगाई है। महमूद अब्बास वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब कर सकेंगे। गज़ा पर कब्ज़े के नापाक अज़ाइम। इस्राएली वज़ीर ख़ज़ाना ने गज़ा को हथियाने का मंसूबा पेश कर दिया। कहा कि गज़ा को मुनाफा बख्श रियल इस्टेट में तब्दील करने का मंसूबा है। अमेरिका से मुज़ाकरात हुए हैं कि गज़ा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। गज़ा की तकसीम का मंसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद है। तेल और गैस के शोबे से बड़ी खुशखबरी आ गई। अटक में तेल और गैस का अहम मंसूबा ऑपरेशनल हो गया। सोगरी नॉर्थ 1 कुएं से 14 MMSCFD योमिया गैस जबकि 430 बैरल खाम तेल की पैदावार हासिल हो रही है। OGDC ने पेशरफ्त से मुताल्लिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त में बता दिया। अल्बानिया में मसनूई ज़हानत से तैयार दुनिया की पहली वज़ीर का पार्लियामेंट में पहला खिताब। AI वज़ीर ने कहा कि मैं यहाँ इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं हूँ, इनकी मदद करने के लिए हूँ। आइन को असल ख़तरा मशीनों से नहीं, इक़्तिदार में रहने वालों के गैर इंसानी फ़ैसलों से है। एशिया कप का सुपर 4 मरहला हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा इतवार को दुबई में होगा। क्रिकेट शायकीन को बड़े मुकाबले का शिद्दत से इंतज़ार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म। जनूबी अफ्रीकन विमेन टीम ने पाकिस्तान विमेन टीम को 25 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर सिद्रा अमीन ने मुसलसल दूसरे मैच में सेंचुरी स्कोर की।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी बैटर सिद्रा अमीन को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना है कि सिद्रा अमीन ने दोनों मैचेस में बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। सिद्रा अमीन की दोनों इनिंग्स में जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। भारत की एशिया कप में एक और जीत ओमान को शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 188 रन बनाए। ओमान की टीम 189 रन के ताक़ुब में नाकाम रही।